हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, इसका मीनिंग एंड इसके रिलेटेड एंट्रीज अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पे देखिए द मीनिंग में दिया कि द वैल्यू ऑफ एसेट्स शोन इन द बैलेंस शीट। रीवैल्यूएशन का मतलब क्या है? तो वापस से री मतलब फिर से, जैसे हम बोलते हैं री एग्जाम, री चेकिंग, राइट। तो मतलब अगेन वो रिपीट होना एक तरीके से, राइट। रीवैल्यू करना, उसको रेक्टिफाई अलग वर्ड हो जाता है ना कि रीवैल्यू करना। सो यहाँ पे द वैल्यू ऑफ एसेट्स shown in the balance sheet may be different, वो अलग हो सकता है than the market value से different हो सकता है। So the increase और decrease in the value, अगर कोई वैल्यू में इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, नया पार्टनर जब एडमिशन लेता है, ओके, नया पार्टनर जब एडमिशन लेता है उस टाइम पे जो ओल्ड पार्टनर से रिलेटेड कोई एसेट्स एंड लायबिलिटीज है, राइट, बैलेंस शीट में कोई डिफरेंस आता है अमाउंट में, तो उसको हम रीवैल्यू करते हैं, राइट। तो यहाँ पे द न्यू पार्टनर हैज नो राइट, तो फिर उस समय पे ना नए पार्टनर को कोई है ना हक नहीं है, कोई राइट नहीं है कि वो पास्ट प्रॉफिट्स या फिर कोई लॉस है, ओके, उसको वो सफर करे। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स के टाइम पे वो उसको सफर करे, उसको कोई भी हक नहीं है, उसको कोई राइट नहीं है, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं कर सकता है, मतलब उसको कोई इंसिस्ट कर ही नहीं सकता, बिकॉज वो पहले था ही नहीं बिजनेस में। तो अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स कर यहाँ पे बनाया जाता है, अकाउंट बनाया जाता है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे होता है, वैसे रीवैल्यूएशन ऑफ अकाउंट। तो अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट हुआ है तो ओल्ड पार्टनर अपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे आपस में, अगर लॉस हुआ है तो वो भी वो सफर कर लेंगे आपस में अपने ओल्ड रेशियो में, लेकिन उससे ना उसका नए पार्टनर से कोई रिलेशन नहीं है, ओके। सो सेम वे देयर मे बी अनरिकॉर्डेड एसेट्स, और ऐसा हो सकता है कि कभी कभी क्या होता है कि कोई है ना एसेट रिकॉर्ड करना भूल गए या कोई लायबिलिटीज रिकॉर्ड करना भूल गए नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम पे, तो वो जो है ना एसेट और लायबिलिटीज है उसका ट्रांजैक्शन कहाँ दिखाई देगा, वो भी हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाएंगे उसमें दिखाई देगा। वो जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वैसे ही होगा ये अकाउंट भी। सो इट इज शुड बी शोन इन द बुक्स बिफोर एडमिटिंग न्यू पार्टनर। तो नए पार्टनर को एंट्री देने के पहले ये सब हमको क्लोज डाउन करना पड़ेगा। सच एडजस्टमेंट इसको हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोला जाता है रीवैल्यूएशन वाले अकाउंट को, ठीक है। तो यहाँ पे सच एडजस्टमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इज कॉल्ड रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो रीवैल्यूएशन को हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। तो एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म, एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द फर्म आर रीवैल्यूड। उसके जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज है सारे के सारे वो रीवैल्यूड किए जाते हैं। अनरिकॉर्डेड है तो उनको फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो हम रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज होंगे उसमें प्रेजेंट करेंगे, उसमें शो करेंगे द चेंज मेड इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। कोई भी एसेट्स की वैल्यू में कोई चेंजेस हुआ है, लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड, कोई लायबिलिटीज में चेंज हुआ है तो वो सब कहाँ पे रिकॉर्ड होंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में, या हम उसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोला जाता है। जैसे मैंने कहा कि रीवैल्यूएशन अकाउंट किसके तरीके का होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा ही होता है। सो आफ्टर रिकॉर्डिंग द इंक्रीज और डिक्रीज, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जितना भी इंक्रीज एंड डिक्रीज है वैल्यू में जो डिफरेंस होता है, डिक्रीज और इंक्रीज, वो ही हम रिकॉर्ड करते हैं इस अकाउंट में, ओके। या फिर अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड लायबिलिटीज होते हैं तो उसके वैल्यू हम रिकॉर्ड करते हैं इन एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड द इन द एसेट्स एंड लायबिलिटीज द गेन और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो गेन या लॉस होगा वो ट्रांसफर होता है ओल्ड पार्टनर्स को, उनके कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, और वो भी ओल्ड रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। चैप्टर बहुत बहुत ईजी है, आपको जब ये एग्जाम्पल्स, हम अभी बस मैं एक और वीडियो लेक्चर थियोरी का बनेगा हमारा ज्यादा से ज्यादा, उसके बाद में हमारे ना इलस्ट्रेशन से हम स्टार्ट करेंगे। तो आपको है ना थियोरी को भी अच्छे से पढ़ लेना है ताकि आपको है ना ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ क्वेश्चंस में सारे के सारे आप आउट ऑफ मार्क्स ला सके, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। तो ये नॉमिनल अकाउंट हो गया, जैसे मैंने बोला ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसे ही होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी जितने भी है ना लॉसेस है वो आप डेबिट साइड में प्रेजेंट करोगे, और जितने भी गेन्स है वो आप प्रॉफिट है वो क्रेडिट साइड में करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमें इंक्रीज एंड डिक्रीज वाला एसेट समझना, जब आपका एसेट इंक्रीज हो रहा है तो आपके लिए फायदा है, राइट। तो जो इंक्रीज वाला अमाउंट है हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, जब एसेट डिक्रीज हो रहा है तो लॉस हो रहा है तो उसका हम है ना
डेबिट साइड में दिखाएंगे, वाइस वर्सा लायबिलिटीज में होता है, लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है तो लॉस है तो हम डेबिट में दिखाएंगे, लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही है तो उसमें बेनिफिट है डिफरेंस में, तो फिर हम उसको क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। तो जब सम्स करेंगे तो बहुत बहुत अच्छे से समझ में आ जाने वाला है। अब आते हैं इनके जर्नल एंट्रीज पे। तो जर्नल एंट्रीज में सबसे पहले आपके पास यहाँ पे इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एसेट, अगर वैल्यू एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है एंड डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, ये अपोजिट होते हैं, आपको पता है। अगर कोई एसेट की वैल्यू में इंक्रीज हो रहा है तो है ना बिजनेस के लिए फायदा है, और कोई लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही है तो इट इज अंडरस्टूड कि वहां पे फर्म के लिए फायदा है। लायबिलिटीज मतलब वी आर ऑब्लिगेटेड टू पे समथिंग टू समवन, नो वी आर ओ टू पे, राइट। तो यहाँ पे जब लायबिलिटीज डिक्रीज होती है तो फायदे वाली बात है। तो उस केस में आपकी जर्नल एंट्री होती है जब आपको एसेट इंक्रीज हो रहा है तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, दोनों का मतलब एक ही है। नेम अलग अलग दिख रहा है लेकिन इसका मीनिंग एक ही, ये नॉमिनल अकाउंट है। हम रीवैल्यूएशन अकाउंट करके भी लिखते हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट करके भी लिखते हैं। तो ये दोनों भी आपको आने चाहिए, क्योंकि ये है ना आपको ट्रू एंड फॉल्स में आ सकता है, ये आपको क्वेश्चन में बोल दिया कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ, लेकिन आपने तो एंड तक रीवैल्यूएशन अकाउंट बस यही दिमाग में रखा है। तो कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, माइंड में से स्किप हो जाता है कि कौन सा अकाउंट बनाने बोला, ये कौन सा अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, राइट। तो फिर बाद में हमारे है ना ट्रांजेक्शन गलत हो जाते हैं। इसके लिए आपको दोनों भी वर्ड, उसके जो नेम्स है, राइट, सिनोनिम्स आपको आने चाहिए, मीनिंग आना चाहिए, सिनोनिम्स आना चाहिए आपको। फिर यहाँ पे जब लायबिलिटीज डिक्रीज होती है तो मतलब आप लायबिलिटीज को भी डेबिट साइड में, मतलब इसकी जर्नल एंट्री डेबिट, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो देखो आप जब है ना, आपको पता है जर्नल एंट्री को लेजर में लिखने का फॉर्म मेथड कैसा होता है। लेजर अकाउंट में जब हम लिखते हैं तो क्रॉस में लिखते हैं, ये जो डेबिट वाले है ना वो बाय साइड मतलब क्रेडिट साइड में हम लिखते हैं। तो क्रेडिट साइड आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट का, क्रेडिट साइड मतलब आपका गेन, राइट। तो ये गेन की एंट्री है। सो बिंग वैल्यू ऑफ एसेट इंक्रीज एंड वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज डिक्रीज, तो ये एंट्री आपकी पास होती है, जर्नल एंट्री, ठीक है। सेकंड इस पे आते हैं डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एसेट। वैसे एसेट की वैल्यू डिक्रीज होना मतलब लॉस हो गया, ये लॉस हो गया, और लायबिलिटीज इंक्रीज होना मतलब आपके फर्म से तो पैसा जाने वाला है, आपको ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, राइट। आपने उसको अंडर वैल्यू रिकॉर्ड किया है। तो यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे टू एसेट टू लायबिलिटीज। तो ये आपका देखो टू करके आप है ना डेबिट साइड में दिखाने वाले हो, रिवैल्यूएशन अकाउंट के लेजर अकाउंट में टू एसेट अकाउंट टू लायबिलिटी, मतलब ये लॉस है, लॉस साइड में जा रहा है। तो बिंग द वैल्यू ऑफ एसेट्स डिक्रीज्ड एंड वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज इंक्रीज्ड। देन बाद में यहाँ पे थर्ड रिकॉर्डिंग द अनरिकॉर्डेड एसेट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अनरिकॉर्डेड मतलब जिसको है ना वो आपका पहले से दिखाई नहीं दे रहा है, मिस हो गया, आपने उसको रिकॉर्ड करना रिकॉर्ड नहीं कर पाए, मिस हो गया एंट्री, तो उस केस में आप एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, क्योंकि एसेट तो आपके लिए फायदा होता है तो आप ऑब्वियसली उसको एसेट तो आपके पास बिजनेस में फायदा हुआ तो एसेट अकाउंट डेबिट और टू रीवैल्यूएशन अकाउंट मतलब आप बाय एसेट करके रीवैल्यूएशन अकाउंट में लिखने वाले, तो ये आपके लिए प्रॉफिट है। और इसका नरेशन जब लिखते हैं तो अनरिकॉर्डेड एसेट ब्रॉट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। देन द फोर्थ वन क्रिएटिंग न्यू लायबिलिटी इन द बुक्स, मतलब यहाँ पे भी क्या हुआ, लायबिलिटीज हमने दिखाई नहीं है, नहीं दिखा पाए, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज हो गई। क्रिएटिंग मतलब ओके, ये क्रिएटिंग वर्ड एसेट्स के लिए भी आ सकता है, क्रिएटिंग न्यू एसेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे रीवैल्यूएशन टू न्यू लायबिलिटी, क्यों, क्योंकि है ना आप करना रिकॉर्ड करना भूल गए और लायबिलिटीज तो लॉस होता है, इसलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट टू न्यू लायबिलिटी अकाउंट करके आप लिखोगे। सो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ब्रॉट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। देन द फिफ्थ वन ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट, जब है ना आपको अगर प्रॉफिट हुआ, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज किया जाता है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम कैसे क्लोज करते हैं वैसे रीवैल्यूएशन अकाउंट हम क्लोज करेंगे और उसका जो भी प्रॉफिट है वो ट्रांसफर करेंगे ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल या करंट में। तो उस समय पे क्या एंट्री होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट, तो ये आप देख रहे हो कि ये पार्टनर्स कैपिटल में ये क्रेडिट, ये जो है रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो डेबिट बैलेंस हो रहा है, राइट, यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस होगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट जब आप बनाओगे तो क्रेडिट बैलेंस होता है, तो हम टू करके जैसे हम लिखते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट, राइट, टू नेट प्रॉफिट, उसी तरीके से यहाँ पे टू ओल्ड पार्टनर से ओल्ड पार्टनर के अकाउंट में चला जाएगा, राइट, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देने वाले हैं हम। तो टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बिंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। अगर लॉस होता है, ट्रांसफर ऑफ लॉस, अगर लॉस हो गया ऑन रिवैल्यूएशन टू ओल्ड पार्टनर्स को रिवैल्यूएशन के टाइम पे ओल्ड पार्टनर्स को ही वो मिलेगा ना, लॉस भी तो उन्हीं को बेयर करना पड़ेगा। तो उस केस में एंट्री होगी, उसका मतलब है ना रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है तो आपको फिर बाय ओल्ड पार्टनर्स
लॉस ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स, ऐसे लिखना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे उसकी जर्नल एंट्री है वो होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, बिकॉज डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, राइट। तो हम डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट इस तरीके से, सो बिंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखिए स्पेसिमेन दिया हुआ है नीचे, रिवैल्यूएशन अकाउंट का स्पेसिमेन कैसे होता है, तो स्पेसिमेन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट और अ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। अब डेबिट साइड ऑलवेज लॉसेस वगैरह रिकॉर्ड करते हैं हम, तो यहाँ पे देखिए टू एसेट अकाउंट, तो यहाँ पे डिक्रीज इन एसेट हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर रहे हैं। डिक्रीज हो जाना मतलब वैल्यू तो डिक्रीज हो गई तो लॉस हो गया, लायबिलिटीज इंक्रीज हुई तो डेबिट साइड में हम लिखेंगे। फिर क्रेडिट साइड में देखिए यहाँ पे एसेट अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही है तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो ये वाइस वर्सा होता है, दोनों अपोजिट चलते हैं, एसेट एंड लायबिलिटी दोनों अपोजिट चलते हैं। और अगर अब आपका अगर क्रेडिट बैलेंस मतलब क्रेडिट साइड आपका ज्यादा होता है तो आपको प्रॉफिट होता है, तो आप टू ओल्ड पार्टनर्स और कैपिटल और करंट अकाउंट ट्रांसफर करते हो उस प्रॉफिट को, राइट। और अगर आपका डेबिट साइड मोर होता है, वो ही आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला ही रूल, वो जो आपने ना सेकेंड चैप्टर में भी आपने किया वही सेम मेथड है, राइट। कोई कुछ फर्क नहीं है यहाँ पे, जैसे आपने वहां पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में किया तो यहाँ पे ये एक्सपेंडिचर ही हो गया एक तरीके का, एक लॉस हो गया एक तरीके का। तो अगर डेबिट बैलेंस होता है, राइट, डेबिट साइड मोर होता है तो मतलब डेबिट बैलेंस, तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आपका आएगा, तो आप बाय ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट करके लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर उसका आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट में। अब यहाँ पे एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को कैसे एडजस्ट करोगे, उसके एडजस्टमेंट्स आप कैसे करोगे। तो एक्यूमुलेटेड मतलब जो रिजर्व प्रॉफिट होता है, एक्यूमुलेटेड मतलब रिजर्व, जो एसपी के स्टूडेंट्स हैं वो उन्होंने एसपी में भी पढ़ा है एक्यूमुलेटेड रिजर्व्ड प्रॉफिट्स, राइट। तो यहाँ पे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इज द प्रॉफिट अर्न बाय ओल्ड पार्टनर्स। वो कौन एक्यूमुलेट किया, किसने उसको कलेक्ट किया, किसने जमा किया, तो ओल्ड पार्टनर्स ने। वो कब किया, तो बिफोर एडमिटिंग अ न्यू पार्टनर, नए पार्टनर को एडमिशन देने के पहले, इन द फॉर्म ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जिसको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी बोलते हैं, हम रिजर्व फंड भी बोलते हैं, जनरल रिजर्व भी बोलते हैं, वर्क्समैन कंपनसेशन फंड करके वो भी है ना एक तरीके का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, जॉइंट पॉलिसी रिजर्व है। ये सारे जितने भी टाइप इस तरीके की ओल्ड उसमें दिखाई देंगे पार्टनरशिप, ओल्ड बैलेंस शीट में दिखाई देंगे, तो ये सबके सब ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे क्योंकि ये ओल्ड पार्टनर्स से कलेक्शन किया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे उस केस में इसकी जो जर्नल एंट्री होती है वो फ्रेम होती है कि दीज रिजर्व्स आर ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाई देगा, देयरफॉर ट्रांसफर्ड ऑन क्रेडिट साइड। इसके लिए हम ट्रांसफर कहाँ करेंगे, क्रेडिट साइड में हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के। तो एनी टाइप ऑफ रिजर्व, कोई भी तरीके का रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो अकाउंट डेबिट करेंगे, मतलब वर्कमैन्स कंपनसेशन फंड है तो वर्कमैन्स कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर रिजर्व फंड है तो रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट वर्ड आए तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, इस तरीके से हमको वो ट्रांसफर करना है पार्टनर्स कैपिटल या करंट में। तो एक्यूमुलेटेड लॉस होता है तो उसका फिर वो भी कौन बेयर करेगा, वो ओल्ड पार्टनर्स ही बेयर करेंगे क्योंकि ये है ना नए पार्टनर के एडमिशन के पहले का है, एंड इट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है, तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है तो इसकी वाइस वर्सा एंट्री होगी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू एक्यूमुलेटेड लॉस। तो ये कैन से साइड में होगी, डेबिट साइड में हम है ना पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में टू एक्यूमुलेटेड लॉस करके दिखाएंगे। सो इट अपियर्स इन द, तो ये कहाँ पे दिखेगी आपको, कहाँ पे दिखेगी, तो बैलेंस शीट में दिखेगी आपको, ओल्ड बैलेंस शीट। यहाँ पे हम ओल्ड बैलेंस शीट एंड न्यू बैलेंस शीट पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे ओल्ड बैलेंस शीट में आपको एसेट साइड में, बैलेंस शीट के एसेट साइड में ये दिखेगा ट्रांसफर्ड ऑन डेबिट, तो इसको हम ट्रांसफर करेंगे डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, जहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, तो ये सब हम है ना ओल्ड पार्टनर्स को ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके ओल्ड रेशियो में, वो भी ओल्ड रेशियो में। नाउ यहाँ पे है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स, कैपिटल्स को कैसे एडजस्ट करना है, तो यहाँ पे अभी थियोरेटिकल पार्ट में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि देखिए समटाइम्स कैपिटल्स ऑफ ऑल पार्टनर्स आर टू बी एडजस्टेड, नए पार्टनर आ रहा है तो कैपिटल भी एडजस्ट करना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है, और उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, कौन से रेशियो में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, क्योंकि सारे के सारे पार्टनर्स का होने वाला है तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आफ्टर द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर द कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स में बी एडजस्टेड इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वे। उसके भी डिफरेंट वेज है। तो पहला वे है कि कैपिटल्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स में बी एडजस्टेड, जो ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल वो एडजस्टेड हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, नया पार्टनर कितना कैपिटल लेके आ रहा है उसके बेसिस पे वो रिवाइज हो सकता है, वो एडजस्ट हो सकता है।
इन दिस केस कैपिटल ऑफ अ न्यू पार्टनर इज टेकन एज बेस। नए पार्टनर का कैपिटल हम बेस करके लेते हैं। समझो इसने 10,000 लाया है, एक मतलब 1 रेशियो के लिए 2:1 का रेशियो है, और इसने ना 10,000 लाया है, तो बाकी जो 2 पार्टनर होंगे तो उनको 20,000 उनको अरेंज करने पड़ेंगे टू फाइंड आउट द टोटल कैपिटल। सो द टोटल कैपिटल कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलो। कैसे टोटल कैपिटल कैलकुलेट किया जाता है, मैं आपको इसका पूरा जो वर्किंग नोट है वो भी शो करूंगी। यहाँ पे थियोरेटिकली मैं आपको बता देती हूँ। तो टोटल कैपिटल इज इक्वल्स टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल, नया पार्टनर का जो कैपिटल है मल्टीप्लाई करेंगे हम रेसिप्रोकल ऑफ हिज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब ये जो है ना नया पार्टनर का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जैसे 1/5 इसका है, तो उसका रेसिप्रोकल मतलब उसका उल्टा, तो मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो टोटल हमको प्रॉफिट मिल जाएगा, राइट। उसका टोटल हमको मिल जाएगा, टोटल कैपिटल मिल जाएगा, सॉरी। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए दिया है, Z इज एडमिटेड इन द फर्म विथ 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट के साथ वो एडमिशन उसको मिला। Z कॉन्ट्रीब्यूट्स 50,000 एज हिज कैपिटल। Z ने 50,000 एज हिज कैपिटल दिया। अभी X एंड Y आर अदर पार्टनर्स वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड इन द रेशियो ऑफ 2:1, तो सॉरी 2:3 के रेशियो में वो पहले प्रॉफिट शेयर कर रहे थे। अब इससे पहले फिर हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। अनलेस एंड अनटिल हम लोग नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं निकालेंगे तो उन सबके जो कैपिटल का शेयर है वो हमें पता नहीं चल सकता। तो यहाँ पे देन द रिक्वायर्ड कैपिटल ऑफ X एंड Y शुड बी कैलकुलेटेड। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन भी किया है आपको कि X शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, मतलब x का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है 2/5 ले रहे हैं, 2 + 3 मतलब 5, राइट। तो 2/5 एंड 3/5 हुआ, तो यहाँ पे 2/5 मल्टीप्लाई बाय 1 - 1/5 मतलब बैलेंस ऑफ 1 हम नए रेशियो के लिए यूज करते, राइट। तो बैलेंस ऑफ 1 इज इक्वल्स टू फिर 2/5 मल्टीप्लाई बाय 4/5 आएगा, तो 8/25 आया। फिर वाई शेयर के लिए हमको वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए सेम वे 3/5 मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1 मतलब 1 - 1/5। आप इसको कैलकुलेट करते हो तो 5 - 1/5 होता है, तो 4/5। तो यहाँ पे 3/5 मल्टीप्लाई बाय 4/5 इज इक्वल्स टू 12/5। 3 4 से 12 हो जाता है एंड 5 5 से 25, सो 12/25 हुआ। फिर यहाँ पे Z शेयर तो 1/5 है। अभी इसको भी इक्वलाइज करना पड़ेगा इनके डिनोमिनेटर के जैसे, तो इसको इक्वलाइज करने के लिए हम 1/5 को इक्वलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 5 और ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 5/25। अब इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो 8:12:5 हो गया। अभी देखो 5/5 शेयर एंजॉय करने के लिए, राइट। टोटल अब आप जिसको समअप करते हो 8 + 5 कितना होता है 13 13 + 12 25 मतलब आउट ऑफ 25 ना। सो यहाँ पे अब आपको कैसे कैलकुलेट करना होता है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल, नए कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए इफ Z's कैपिटल और शेयर इज ₹50,000 है, तो देन द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना होगा 50,000 मल्टीप्लाई बाय 5/1। जैसे मैंने कहा उल्टा, रिवर्स, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा करना है आपको। उसका जो वो 1/5 एंजॉय करने वाला है तो उसका तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 5 किया तो 2,50,000 एंड X शेयर शुड बी 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय फिर आपको 8/25 करेंगे तो 80,000 एंड Y शेयर शुड बी 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 12/25 करेंगे तो 1,20,000। अभी आज के वीडियो लेक्चर में मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। ये जो कैलकुलेशन है वो मैं न्यू वीडियो लेक्चर में आपको फिर से एक बार अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन और ये जो नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसका एक्सप्लेनेशन और उसके बाद में आपके इलस्ट्रेशन सम से हम स्टार्ट कर देंगे। तो हम ज़्यादा दूर नहीं है, हमारा पोर्शन चल रहा है, थोड़ा सा स्लो डाउन आपको लग रहा होगा कि स्लो डाउन हुआ है, लेकिन जब तक है ना थियरी में एक्सप्लेन नहीं करती हूँ आप लोगों को तो मुझे है ना ऐसे लगता है कि मैंने फिर पोर्शन भगा दिया है और फिर वो आप लोगों के लिए अल्टीमेट लॉस है। तो मुझे अल्टीमेट लॉस नहीं करना है आप लोगों का। आप लोगों का ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन सम्स के लिए है, लेकिन खाली सम्स नहीं, उसके साथ साथ थियरी भी रिकवर होते जाना चाहिए। तो इसके बाद में एक वीडियो लेक्चर हमारा बनेगा इन कैलकुलेशन को लेके कि नया कैपिटल कैसे कैलकुलेशन करते हैं हम, एडजस्टमेंट उसका कैसे करते हैं, और उसके बाद में हम इलस्ट्रेशन सम से स्टार्ट करेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।